Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about next remaining memory based AIMS NOSET exam questions. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ 21। प्रीवियस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द एंट्रेंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें पता है कि जो इनर है दैट इज़ लेबिया माइनोरा होता है एंड आउटर इज़ लेबिया माइजोरा। तो इसमें आउटर लिप पूछा है तो हाइमन तो नहीं है, सर्विक्स भी नहीं है, तो दैट इज़ लेबिया। लेबिया मेजोरा बोलते हैं उसको, बट यहाँ पे मेजोरा नहीं लगाया है इन्होंने, तो लेबिया इज़ द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट इज विच सॉल्यूशन शुड बी यूज टू मोप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो साइडेक्स तो हम इंस्ट्रूमेंटल स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, सेवलॉन और डेटॉल भी हम यूज़ नहीं करते हैं मॉपिंग के लिए। फॉर्मेलिन हम स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, दैट इज़ 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन। और जो आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज और आफ्टर पेशेंट डेथ जो हम बेड को स्टरलाइज करते हैं उसमें भी हम सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन ही यूज़ करते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द पोस्ट रीनल कोज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, बीपीएच, जो कि मेनली आफ्टर 45 और 50 ईयर्स मेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अ काइंड ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर ही है ये। तो ये पोस्ट रीनल अगर कोई कंडीशन है उसके बाद अगर पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट है दैट इज़ 24। या द रीज़न ऑफ पॉलीयूरिया इज़ बेस्ट आइडेंटिफाइड और बेस्ट डिफाइंड एज। तो लैक ऑफ यूरिनेशन, यूरिन फॉर्मेशन है फर्स्ट, तो इसको तो हम नहीं करेक्ट मानेंगे बिकॉज लैक ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज़ ओलिगोयूरिया। एंड सेकंड इज़ डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। तो ये वाला जो है सही है, क्योंकि किडनी जो है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट नहीं बना रही। अगर वो कॉन्सेंट्रेट बना रही होती तो वहाँ पेशेंट को ओलिगोयूरिया देखने को मिलता, पॉलीयूरिया नहीं। तो यहाँ पे किडनी जो है ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन पास कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है पासिंग टू मच यूरिन एट नाइट। ये अपने आप में ही पॉलीयूरिया है, ये कोई रीज़न नहीं है पॉलीयूरिया का। ओके, नेक्स्ट इज़ डार्क कलर्ड यूरिन। तो डार्क कलर्ड यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड ओलिगोयूरिया में देखने को मिलता है, ना कि पॉलीयूरिया में। तो इसमें सेकंड जो है डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, इट इज़ द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट 25 ईसीजी गिवन बिलो इज ऑफ। तो ये हमारे पास जो दिख रहा है ये आर्टीरियल फ्लटर तो नहीं है, बिकॉज उसमें हमने कल देखा था वीडियो में, तो वो सो टूथ अपेयरेंस हमें आर्टीरियल फ्लटर में देखने को मिलती है। और ये साइनस टैकीकार्डिया भी नहीं है, क्योंकि अगर आप बॉक्स को काउंट करो तो इसमें टैकीकार्डिया हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हम बॉक्स को जो काउंट करके 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो पल्स को काउंट करने का एक वो है, फॉर्मूला है, जो कि हम ईसीजी देख के कैसे पल्स रेट पता करते हैं। तो इसमें टैकीकार्डिया भी नहीं है पेशेंट को। तो ये पीएसवीटी भी नहीं है, वीटी भी नहीं दिख रहा है इसमें, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी नहीं है पेशेंट को। तो ये आर्टीरियल फिब्रिलेशन है, क्योंकि इसमें पी वेव में नैरोइंग है, और जो पी वेव है आर्ट्रियम जो है वो आउट ऑफ द सिंक वेंट्रिकल के साथ बीट कर रहा है। ओके, तो इसको इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आर्टीरियल फिब्रिलेशन है। नेक्स्ट इज 26 मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एल्कोहल विड्रॉल इज़। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, ट्रेमर। बिकॉज ट्रेमर क्यों होते हैं पेशेंट को? लीवर फेलियर में हमें मेनली ट्रेमर देखने को मिलते हैं। क्रॉनिक लीवर फेलियर वाला जो पेशेंट होता है, सीएलडी वाला जो पेशेंट होता है, क्रॉनिक लीवर डिसीज़ वाला, उसमें हमें ट्रेमर देखने को मिलते हैं। अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स में भी ट्रेमर देखने को मिलते हैं। पेशेंट, हम एक टेस्ट करते हैं, पेशेंट को अपने दोनों हाथ आगे रखने को बोलते हैं, उसको बैलेंसिंग पोस्चर मेंटेन करने को बोलते हैं। तो उस टाइम पे पेशेंट को हाथ जो है पेशेंट के वो कांपना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज़ ट्रेमर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ट्रेमर है। वेबर टेस्ट इज़ डन टू डायग्नोज। वेबर एंड रेने टेस्ट हमें पता है, हम हेयरिंग लॉस के लिए करते हैं वेबर टेस्ट एंड रेने टेस्ट ट्यूनिक फॉक के साथ। ओके,
देन 28, व्हाट इज द मेडेंट्री बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसमें करेक्ट एनबीएम होगा। एनबीएम मतलब नील बाय माउथ। पेशेंट को हम 8 से 10 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाने को देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, देखने के लिए कि वो ग्लूकोज टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज 29, हैंड रबिंग टाइम फॉर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग इज। तो हैंड रबिंग जो अल्कोहल के साथ करते हैं उसका 15 to 30 सेकेंड रहता है। 60 मिनट नहीं होगा क्योंकि वो मेडिकल हैंड वॉशिंग में होता है 1 to 3 मिनट्स का टाइम। देन सर्जिकल में हम 5 मिनट्स तक यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 15 to 30 सेकेंड रहेगा। बाकी जो है 10 to 15, 30 to 45, दीज आर डिस्ट्रैक्टर्स। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 15 to 30 सेकेंड जो है वो हैंड रबिंग के लिए यूज़ होता है। एंड ये भी आता है क्वेश्चन है कि हम हैंड रब कब यूज़ करते हैं और हम हैंड वॉश कब यूज़ करते हैं। तो स्पिलेज के टाइम पे हम हैंड वॉश यूज़ करते हैं। विजिबली जो हैंड्स इन्फेक्टेड लग रहे हैं या स्पिलेज लग रहा है हैंड पे, तो उस टाइम पे हम हैंड वॉश यूज़ करते हैं। और अगर विजिबल नहीं है हैंड्स और इन्फेक्टेड हैं, हमने लाइक पेशेंट का बेड साइड टच किया है, पेशेंट को थर्मामीटर लगाया है या उसको बीपी कफ लगाया, तो उस टाइम पे हम अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश यूज़ करेंगे। ओके, हैंड रब यूज़ करेंगे, सॉरी। नेक्स्ट इज 30, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज बिलो। तो ये क्या है, दिस इज टीनिया कॉर्पोरिस, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में एक हमें इन्फेक्शन सा देखने को मिल रहा है, स्किन इन्फेक्शन। बेड सोर तो ये नहीं है, स्टीम बर्न भी नहीं है और ये फ्लेम बर्न भी नहीं है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो पॉस्ट्यूल्स जैसे बने हुए हैं, ठीक है। पॉस्ट्यूल्स हैं, वेस्क्यूलर्स हैं, तो इसलिए हम इसको और रिंग लाइक, ये मेन इसका साइन है कि रिंग फॉर्म में है, तो ये टीनिया कॉर्पोरिस से जो हुआ है। ओके, टीनिया कॉर्पोरिस की वजह से ये जो है इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज 31, गैस्ट्रिक लवाज इज अ प्रोसीजर डन टू वॉश इरिगेट द स्टमक। क्योंकि गैस्ट्रिक क्या है, गैस्ट्रिक का मतलब ही स्टमक है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज विच फ्लूइड कोज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। तो सेल टू प्लाज्मा में सेल से जो प्लाज्मा में जा रहा है दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और प्लाज्मा से जो सेल में आता है दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है वो मेंटेन करके रखता है प्लाज्मा और सेल में फ्लूइड को। ओके, देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर। तो इसमें सभी ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा सकती है मदर उस टाइम पे। टेम्परेचर को भी जब मेंटेन करके, जो प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं, टेम्परेचर उनका लॉस ना हो, मतलब हाँ हाइपोथर्मिया में ना चला जाए चाइल्ड जो है, तो इसलिए मदर उसको कंगारू मदर केयर देती है। और हाँ, एक एफिनिटी भी वो इंक्रीज़ करता है, एक अफेक्शन इंक्रीज़ करता है बिटवीन द मदर एंड द बेबी। तो इसका जो लास्ट है ऑल ऑफ द अबव दैट इज़ द करेक्ट वन। Vidal test is done in the diagnosis of enteric fever. Enteric fever is the other name of typhoid fever. Which of the following electrolyte imbalance is associated with digoxin toxicity? तो डाइजॉक्सिन जो ड्रग है वो हम कार्डियक डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। जब हाइपर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है हार्ट की, कार्डिक मसल्स की, तो उस टाइम पे यूज़ करते हैं। तो इसका जो मेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो जाता है वो हाइपोकैलेमिया हो जाता है, क्योंकि पोटाशियम उसमें कम हो जाता है। हाइपर कैलेमिया की वजह से हाइपर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है कार्डिक मसल्स की। तो जब हम डाइजोक्सिन देंगे उसको ठीक करने के लिए एज अ ड्रग, तो पेशेंट का जो है पोटाशियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द इन्फेंट हैज़ अंडरगोन फॉर विपी शंट, जो कि हम हाइड्रोसिपेलिस में यूज़ करते हैं। उसके वेंट्रिकल्स से जो फ्लूइड ज़्यादा वहाँ पे है उसको हम पेरिटोनियम कैविटी के थ्रू एक्सक्रीट करवाते हैं, ठीक है। पेरिटोनियम कैविटी में उसको एक शंट बना के, वीपी शंट बना के, वेंट्रिकल से पेरिटोनियम की तरफ शंट बना के उसको वहाँ से ड्रेन आउट करते हैं। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसमें मेनली नर्स जो है वो कौन सा साइन चेक करेगी, आइस की आईसीपी इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कि अच्छे से वो ड्रेन आउट हो रहा है या नहीं। तो ऑब्वियसली इसमें एंटीरियर फॉन्टेनल ही वो चेक करेगी, क्योंकि आईसीपी इज़ अ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो वो ऑब्वियसली ब्रेन में ही होगा। तो इसका रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और यूरिन से कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एंटीरियर फॉन्टेनल असेसमेंट करेगी।
नेक्स्ट इज़ पार्कलैंड फार्मूला, ये हम बर्न में यूज़ करते हैं, तो इसका भी फर्स्ट जो है वो राइट रहेगा। 4 ml से ये आपने याद रखना है। 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया, जितना भी परसेंटेज उसका बॉडी का परसेंटेज जितना भी बर्न है, और इंटू वेट। तो 1 जो है इसका करेक्ट वन आंसर है। Next is 38, that is intermittent positive pressure breathing is contraindicated in हाँ ट्रैकियो फिस्टुला। ठीक है, इसका ये वाला आंसर जो है सही रहेगा, क्योंकि ट्रैकियो और इसोफेगस के बीच में एक फिस्टुला बना है। तो जो भी हम पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग पेशेंट को देंगे वो डायरेक्ट गैस मतलब उसके गैस्ट्रिक रीजन में जाएगी, स्टमक में जाएगी। तो उसको देने का कोई मतलब नहीं है, और गैस्ट्रिक मतलब वहाँ पे बर्स्ट आउट, स्टमक जो है बर्स्ट आउट होने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज एंडोजिनस डिप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, ये डिप्रेशन के टाइप्स हैं, तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ऑटोनोमस डिप्रेशन को ही हम एंडोजिनस डिप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आइडल पोजीशन ड्यूरिंग अ लंबर पंचर, दैट इज सी शेप हम बोलते हैं जिसको। लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन विद नीज फ्लेक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं अपने हेड को नी के साथ टच करना है, एंड सी लाइक पोजीशन बनानी होती है पेशेंट को मेनली। नेक्स्ट इज गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग पर्सन। तो ये ग्रीफ की स्टेजेस हैं, तो इसको हम निमोनिक्स डाब डा करके DAB, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज फोर्थ वन, डाब डा। नेक्स्ट इज विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। तो किसी भी चीज़ की इन्फ्लामेशन हो तो उसको एंड में आइटिस हम लगा दें, तो दैट इज क्या बन गया वो, पेरिटोनियम का पेरिटोनाइटिस। Next is when caring for a 3-day old neonate who is receiving phototherapy for jaundice। हाँ, तो मेनली जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी अगर दे रहे हैं न्यूनेट को, तो नर्स को जो है हर 2 to 4 आवर्ली उसके वाइटल्स मॉनिटर करने होते हैं कि जो चाइल्ड है वो हाइपरथर्मिया में ना चला जाए, क्योंकि फोटोथेरेपी में हीट भी होती है। ठीक है, तो मेनली हमने टेम्परेचर ही उसका मॉनिटर करना होता है। तो इसमें जो करेक्ट वन होगा दैट इज चेक द वाइटल साइंस एवरी 2 to 4 आवर्स, क्योंकि टेम्परेचर भी हमारा वाइटल साइंस में आता है। नेक्स्ट इज आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। तो एज अर्ली एज पॉसिबल होता है वैसे तो इसका आंसर। तो ऑप्शन में जो भी आपको एज अर्ली एज पॉसिबल दिख रहा है, तो यहाँ पे विद इन 1 to 2 आवर्स इज द एज अर्ली एज पॉसिबल, तो इसको हम करेक्ट मानेंगे। ओके, देन रेशियो ऑफ लंग इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फ्लेशन of chest compression in cardio pulmonary resuscitation is, that is 1:3। तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि CPR में हम लंग इन्फ्लेशन कितना रेशियो में करते हैं, दैट इज 1:3। 46, which of the following condition has an increased risk for developing hyperkalemia, that is end stage renal failure। अगर पेशेंट हाइपरकैलेमिया में है तो मेनली उसका जो इफ़ेक्ट है या तो रीनल पे देखने को मिलेगा या कार्डिक में देखने को मिलेगा। बट हाइपरकैलेमिया है मतलब पेशेंट के अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, स्क्रीट आउट नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को रीनल डिजीज़ हो चुकी है, इस वजह से हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज 47, दैट इज ड्यूरिंग रिससिटेशन इन एन इन्फेंट 0 to 1 ईयर के जो हैं चाइल्ड, रेशियो कितना रहता है चेस्ट चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन ब्रीथ। तो इसका जो करेक्ट है दैट इज 3:1। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विद C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। C4 हमें पता है C1 से C7 तक जो होते हैं हमारे थोरेसिक, और थोरेसिक नहीं, मेनली ट्रेकिया को वो प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ट्रेकिया C4 के अंदर ही आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन 2 रहेगा। नेक्स्ट इज 49, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजली अ पार्ट ऑफ नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा, उसको हम उसकी वजह से मैनिंजाइटिस भी हो जाता है न्यूबॉर्न में, तो उसको हम कौन सा है वो बैक्टीरिया, तो दैट इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ये वेजाइनल फ्लोरा में भी प्रेजेंट रहता है और इसकी वजह से मैनिंजाइटिस भी होता है। मतलब मैनिंजाइटिस का अगर आपको कोज पूछा जाए मेनली दैट इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट इज अ प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोसिस सिवियर एनीमिया, HB उसका 7 ग्राम पर DL, 7 ग्राम पर DL से कम है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम उसको ट्रांसफ्यूज़न ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चंस हैं
या 30 क्वेश्चंस हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।